जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे एक और नए वीडियो में। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर के आ चुका हूँ रीजनिंग के मजेदार चैप्टर सीरीज से 10 क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे सीरीज से 10 क्वेश्चन। 10 में से अगर आप लोग का 9 करेक्ट हो जाता है तो समझ जाइएगा कि आप लोग सीरीज में परफेक्ट है। अगर 9 से कम सही होता है, जैसे कि 8, 7, 6 अगर आप लोग का करेक्ट होता है तो समझिएगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की आवश्यकता पड़ जाएगी। बराबर। तो दोस्तों, यदि आप तैयारी कर रहे हैं एसएससी जीडी की, आरपीएफ की, सीआरपीएफ की, गुरुडी की, बीएसएफ की, तो दोस्तों ये वीडियो देखना बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसमें शामिल किए गए हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, इसमें मैं शामिल किया हूं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जब भी हम लोग लगाते हैं तो हम लोगों को एक बेस पता चल जाता है कि एग्जामिनर इस टाइप का क्वेश्चन हम लोगों से पूछ रहा है। तो उसमें हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं, उससे हम लोग का बेस मजबूत हो जाता है। इसीलिए मैं इस वीडियो में प्रीवियस ईयर का शामिल किया हूँ, ताकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित हो जाए। बराबर दोस्तों, तो चलिए ज़्यादा देर निकलते हुए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। बोल रहा है यहाँ पे जे के बाद ई, ई के बाद ए के बाद एक्स, एक्स के बाद बी, तो बी के बाद क्या आएगा ये हम लोगों को बताना है। ये दोस्तों यहाँ से लेकर के यहाँ तक कुछ इस प्रकार से आपका सीरीज दे दिया गया है। सीरीज का मतलब होता है श्रेणी, और श्रेणी देखिए या तो घटते क्रम में लिख सकता है, या तो बढ़ते क्रम में लिख सकता है, या तो गुणा के फॉर्म में लिख सकता है, या भाग के फॉर्म में लिख सकता है, या तो स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकता है, क्यूब के फॉर्म में लिख सकता है, किसी भी फॉर्म में आपका लिख सकता है। बस आपको ये पता होना चाहिए कि आपका अंतर कितने का आ रहा है। और अंतर निकालने का तरीका होता है दोस्तों T2 माइनस T1। T2 क्या होता है? T2 का मतलब होता है टर्म 2, और T1 का मतलब होता है टर्म 1। कहीं से भी T2 T1 माइनस कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे इसी को मान लीजिए T2, मान लीजिए नहीं, इसको आप मान लीजिए T2 और इसको मान लीजिए T1, यानी टर्म 2 में से हम लोग टर्म 1 को माइनस कर देंगे तो जो डिफरेंस आएगा उसी से हम लोग ये पता लगा पाएंगे कि आखिर कितने का अंतर करते करते यहाँ पे सीरीज को लिखा जा रहा है। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम लोग सबसे पहले में देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले में अगर हम लोग देखेंगे तो हम लोगों को डिफरेंस पता चल जाएगा। अगर जे से ई में हम लोग देखेंगे, जे से ई में अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे -5 किया जा रहा है। ई से ए में देखेंगे तो यहाँ पे -4 किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, ए से एक्स में अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे -3 किया जा रहा है। ठीक है, आगे जा करके फिर पीछे आया है। ठीक है, और फिर वहीं पे एक्स से अगर हम लोग भी में हम लोग देखेंगे, एक्स से भी में देखेंगे तो यहाँ पे -2 किया जा रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि यहाँ क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कौन सी आपका लेटर आएगा, यानी कौन सा लेटर आएगा। तो ये पैटर्न आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा कि ये घटते क्रम में लिखा जा रहा है। जैसे 5 के बाद 4, 4 के बाद 3, 3 के बाद 2, तो 2 के बाद क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और ये सब क्या है, माइनस में है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो भी में से जब -1 कर देंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये पहला प्रश्न आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं दूसरे प्रश्न को। प्रश्न नंबर 2 दोस्तों यहाँ पे दिया गया है, y के बाद t, t के बाद p, p के बाद m, m के बाद k, और ये रहा हम लोग का लास्ट में क्वेश्चन मार्क। बराबर दोस्तों, तो इसको भी हम लोग देखते हैं कि इसको किस प्रकार से लिखा जा रहा है। y से अगर हम लोग t में देखेंगे तो यहाँ पे -5 किया जा रहा है, t से p में देखेंगे तो यहाँ पे -4 किया जा रहा है, p से m में देखेंगे तो यहाँ पे -3 किया जा रहा है, m से k में देखेंगे तो यहाँ पे -2 किया जा रहा है। सीरीज आपको पता चल गया होगा कि आखिर किस प्रकार से लिखा गया है, और ये रहा आपका पैटर्न। ठीक है, पहले -5, फिर -4, फिर -3, फिर -2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, क्योंकि ये घटते क्रम में जा रहा है। ठीक है, तो k में से हम लोग -1 कर देंगे तो आ जाएगा आपके पास j। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये दूसरा भी प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं तीसरे प्रश्न को। क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों यहाँ पे दिया गया है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। अभी तक हम लोग जो 2 क्वेश्चन किए हैं वो एक एक लेटर का था, अब यहाँ पे 3-3 लेटर का दे दिया गया है। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, तो इसको भी दोस्तों हम लोग उसी प्रकार से करेंगे जिस प्रकार से हम लोग करते आए हैं। कैसे करते आए हैं, करने का जो तरीका मैंने बताया दोस्तों वो पहले पार्ट में मैं बहुत ही अच्छे तरीके से बताया हूँ। अगर आप लोगों ने मेरा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर के आप लोग देख सकते हैं कि ऐसे क्वेश्चन को किस प्रकार से हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को कि आखिर ये किस प्रकार से लिखा जा रहा है। ठीक है, तो इसके फर्स्ट लेटर में से फर्स्ट लेटर में देखेंगे। ठीक है, जितने भी आपका फर्स्ट लेटर है उसमें हम लोग देखेंगे, फिर उसके बाद सेकंड लेटर में देखेंगे, सेकंड से सेकंड लेटर में देखेंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे थर्ड लेटर में, थर्ड लेटर से थर्ड लेटर में हम लोग देखेंगे, और इससे हम लोगों का पैटर्न पता चल जाएगा। जब पैटर्न पता चल जाएगा तो उसी हिसाब से हम लोग क्वेश्चन मार्क को भी निकाल पाएंगे। ठीक है, पहला वाला पैटर्न पता चल जाएगा तो पहला लेटर लिख लीजिए, दूसरा वाला पैटर्न पता चल जाएगा तो दूसरा लेटर लिख लीजिए, तीसरा वाला पैटर्न पता चल जाएगा तो तीसरा वाला लेटर लिख लीजिए, बात खत्म
खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं n से अगर हम लोग s में देखेंगे तो यहाँ पे +5 किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है दोस्तों? +5 किया जा रहा है। s से अगर x में देखेंगे तो यहाँ पे भी +5 किया जा रहा है। x से c में देखेंगे तो यहाँ पे भी +5 किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब ये है कि जो हमारा पहला लेटर का जो पैटर्न तैयार हो रहा है उसमें +5 करके आगे वाली लेटर को लिखा जा रहा है। तो c में प्लस जब हम लोग 5 कर देंगे तो हम लोगों को मिल जाएगा h। क्या मिल जाएगा दोस्तों? यहाँ पे c में +5 कर देंगे तो मिल जाएगा हम लोगों का h। ठीक है, h से कौन सा शुरू हो रहा है दोस्तों? ये दोनों शुरू हो रहा है, ये दोनों नहीं शुरू हो रहा है। ठीक है, तो अब हम लोग इसमें देखेंगे दूसरा लेटर आप लोग निकालेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दूसरा लेटर आपका क्या है? डिफरेंस है, यानी कि अंतर है। ठीक है, तो दूसरा निकालने पे ही आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। m से s में देखेंगे तो यहाँ पे किया जा रहा है +6। ठीक है, s से y में देखेंगे तो यहाँ पे भी +6 किया जा रहा है। y से e में देखेंगे तो यहाँ पे भी +6 किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे भी +6 किया जा रहा है, तो आगे भी क्या किया जाएगा? +6 किया जाएगा। तो हम लोग e में +6 कर देंगे। जब e में प्लस हम लोग 6 कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा दोस्तों? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। e में +6 कर देंगे तो मिल जाएगा आपका k। ठीक है, तो h के बाद क्या आ गया? k आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आप लोग देखेंगे तो मैच कर जाएगा h के बाद k, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुझे आसानी पूरा विश्वास है ये तीसरा भी प्रश्न आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं चौथे प्रश्न को। क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों यहाँ पे दिया गया है। मेरे सॉल्व करने से पहले आप लोग सॉल्व करके मुझे बताएंगे कि इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग ध्यान देते हैं। जिस प्रकार से आपका तीसरा क्वेश्चन था उसी प्रकार से आपका ये चौथा प्रश्न है। ठीक है, अब इसमें हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से इन सभी वर्ड को लिखा जा रहा है। वर्ड का है या फिर इन सभी लेटरों को हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, तो इन लेटरों को कैसे लिखा जा रहा है दोस्तों? पहले लेटर से हम लोग पहले लेटर में ध्यान देंगे और उसके बाद दूसरे लेटर से हम लोग दूसरे लेटर में ध्यान देंगे और बच जाएगा आपका तीसरा लेटर, तो तीसरे लेटर से हम लोग तीसरे लेटर में ध्यान दे देंगे। आपका पैटर्न पता चल जाएगा। जब पैटर्न पता चल जाएगा तो आपका आंसर भी निकल जाएगा। बात खत्म दोस्तों। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे टी से यू में देख लेते हैं। टी से जब हम लोग यू में देखेंगे तो यहाँ पे किया जा रहा है +1। यू से भी में देखेंगे तो यहाँ पे भी +1 किया जा रहा है। भी से डब्ल्यू में देखेंगे तो यहाँ पे भी +1 किया जा रहा है, यानी आगे भी आपका +1 किया जाएगा। ठीक है, तो डब्ल्यू में जब हम लोग +1 कर देंगे तो मिल जाएगा हम लोगों को x। क्या मिल जाएगा दोस्तों? x मिल जाएगा। अब ये ऑप्शन नंबर सी तो है नहीं, बचा a b और c बचा। ठीक है, अगला लेटर हम लोग निकालेंगे तो पता चल जाएगा। क्यों पता चल जाएगा भाई? क्योंकि दूसरा जो लेटर यहाँ पे दिया गया है वो क्या है? डिफरेंस है। ठीक है, तो R से अब हम लोग S में देखेंगे। जब R से S में देखेंगे तो यहाँ पे भी +1 किया जा रहा है। S से T में देखेंगे तो यहाँ पे भी +1 किया जा रहा है। T से U में देखेंगे तो यहाँ पे भी +1 किया जा रहा है, तो आगे भी +1 किया जाएगा। तो U में +1 कर देंगे तो मिल जाएगा हम लोगों को भी। तो X के बाद क्या आ गया दोस्तों? भी आ गया। किस ऑप्शन में है X के बाद भी? ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये चौथा भी प्रश्न आपका करेक्ट हुआ होगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं पांचवें प्रश्न को। क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों यहाँ पे दिया गया है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, और ये हमारा दोस्तों ब्लैंक है, यानी कि खाली है। इसका मतलब ये है कि यहीं पे आपका क्वेश्चन मार्क दे दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो उसके पहले जो ये आपका लेटर दिया गया है इसमें हम लोग क्या करें कि आपको ये क्वेश्चन मार्क मतलब निकल जाए, यानी कि ये ब्लैंक वाली स्थान को आपको पता चल जाए कि आखिर यहाँ पे कौन सी लेटर आने वाली है। ठीक है, तो भाई जब भी ऐसा क्वेश्चन दे देता है ना तो आप लोग बस ध्यान रखिएगा कि जिधर ज्यादा लेटरों की संख्या होगी उधर से ही आप लोग चालू कीजिएगा सॉल्व करना। ठीक है, यानी इधर क्वेश्चन मार्क, ये मान लीजिए आपका क्या है? क्वेश्चन मार्क है और क्वेश्चन मार्क के बाद क्या है? ज्यादा लेटर है, तो हम लोग इधर से देखेंगे कि इधर क्या पैटर्न तैयार हो रहा है। जब पैटर्न आपको पता चल जाएगा तो यहाँ भी आप रख करके निकाल सकते हैं कि यहाँ पे कौन सी लेटर आएगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे भी 3 लेटर, यहाँ पे भी 3 लेटर, यहाँ पे भी 3 लेटर और यहाँ पे भी 3 लेटर आपका दे दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम लोग देखेंगे पहले लेटर से पहले लेटर में। ठीक है, और उसके बाद दूसरे लेटर से दूसरे लेटर में देखेंगे। ठीक है, और बच जाएगा आपका तीसरा लेटर, तो तीसरे लेटर से हम लोग तीसरे लेटर में देख लेंगे, पता हम लोगों को पैटर्न अच्छे तरीके से चल जाएगा। ठीक है, तो ई से अगर हम लोग सी में ध्यान देंगे तो यहाँ पे किया जा रहा है -2। सी से ए में देखेंगे तो यहाँ पे भी -2 किया जा रहा है। ए से वाई में देखेंगे तो यहाँ पे भी -2 किया जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे भी क्या किया जाएगा? पहले लेटर में -2 किया जाएगा। तो आई में जब हम लोग -2 कर देंगे तो हम लोगों को मिल जाएगा जी। आई में -2 कर देंगे तो हम लोगों को मिल जाएगा जी। ठीक है, यानी इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पे पहला लेटर जो आएगा वो आएगा जी। ठीक है, अब दूसरे लेटर वाला पता कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, जेड से एक्स में अगर हम लोग ध्यान देंगे, जेड से एक्स में अगर हम लोग ध्यान देंगे तो यहाँ पे भी -2 किया जा रहा है। ठीक है, क्या किया जा रहा है दोस्तों? यहाँ पे भी -2 किया जा रहा है। उसके बाद हम लोग एक्स से भी में देखेंगे तो यहाँ पे भी क्या किया जा रहा है? यहाँ पे भी -2 किया जा रहा है। ठीक है, और भी से अगर हम लोग टी में देखेंगे तो यहाँ पे भी -2 किया जा रहा है। बराबर दोस्तों, तो यहाँ पे भी दूसरे लेटर में -2 किया जाएगा। तो डी में जब हम लोग -2 कर देंगे तो हम लोगों को क्या मिल जाएगा दोस्तों? बी मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? बी मिल जाएगा। तो दूसरा लेटर आपका क्या हो गया? बी हो गया। जी के बाद यहाँ पे बी, तो ये वाला तो ऑप्शन होगा नहीं, ये वाला भी ऑप्शन होगा नहीं, बचा ये दोनों बी और सी, तो इसमें हम लोग ध्यान देंगे। ठीक है,
तो अब हम लास्ट लेटर को देखते हैं। सी से ए में देखेंगे तो यहाँ पे भी -2 किया जा रहा है। ए से वाई में देखेंगे तो यहाँ पे भी -2 किया जा रहा है। वाई से डब्ल्यू में देखेंगे तो यहाँ पे भी -2 किया जा रहा है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो पैटर्न तैयार हो रहा है वही पैटर्न हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। तो जी हमारा लास्ट लेटर है, तो इस लास्ट लेटर में भी हम लोग -2 कर देंगे। तो जी में से जब हम लोग -2 कर देंगे तो हम लोगों को मिल जाएगा ई। क्या मिल जाएगा दोस्तों? ई मिल जाएगा। ठीक है, ये मैं उल्टा लिख दिया हूँ, ये आपका हो गया ई। ठीक है, जी बी ई कहाँ है भाई? ऑप्शन नंबर सी में है, जी बी ई। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुझे उम्मीद है ये पांचवा भी प्रश्न आपका करेक्ट हुआ होगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं छठे प्रश्न को। क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों यहाँ पे दिया गया है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे एक वर्ड, यहाँ पे एक वर्ड और बीच में आपका ब्लैंक है, यानी कि यहाँ पे आपका क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे और यहाँ पे आपका वर्ड दे दिया गया है। इसको आप लोग लेटर भी बोल सकते हैं। ठीक है, मैं ऐसे ग्रुप में है ना इसलिए वर्ड बोल रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे अब आप लोग ध्यान दीजिएगा कि आखिर यहाँ पे क्या किया जा रहा है, यहाँ पे हम लोग समझेंगे। अब यहाँ पे तो बीच में दे दिया गया है, तो पूर्ण रूप से पैटर्न क्या पता चल पाएगा? हाँ, पता चल जाएगा, क्योंकि ये बराबर और बराबर हिस्सों में बांटा गया है, 2 इधर और 2 इधर हिस्सों में बांटा गया है। ठीक है दोस्तों, तो अगर हम लोग बी से डी में ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा, बी से अगर डी में ध्यान देंगे तो यहाँ पे +2 किया जा रहा है, और एच से जे में ध्यान देंगे तो यहाँ पे भी +2 किया जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे भी 2 का अंतर किया जाएगा। ठीक है, तो जब हम लोग डी में 2 ऐड करेंगे, जब डी में हम लोग 2 ऐड कर देंगे तो हम लोगों को क्या मिल जाएगा दोस्तों? हम लोगों को मिल जाएगा एफ। क्या मिल जाएगा? एफ मिल गया। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पे पहला लेटर जो हो जाएगा आपका एफ हो जाएगा। अब इसी प्रकार से हम लोग देखेंगे दूसरे लेटर में कितने का अंतर किया जा रहा है। एम से ओ में ध्यान देंगे तो यहाँ पे भी +2 किया जा रहा है। एच से अगर यू में ध्यान देंगे तो यहाँ पे भी +2 किया जा रहा है। तो हम लोग ओ में भी +2 कर देंगे। तो जब ओ में प्लस हम लोग 2 कर देंगे तो मिल जाएगा हम लोगों को क्यू। क्या मिल जाएगा दोस्तों? क्यू मिल जाएगा। एफ के बाद क्या आ गया? क्यू आ गया। एफ के बाद क्यू है यहाँ पे। ठीक है, और एफ के बाद यहाँ पे भी क्यू है, ये दोनों तो होगा नहीं। तो अब हम लोग तीसरे लेटर में ध्यान देंगे। एम के बाद यहाँ पे ओ, तो इसका मतलब यहाँ पे भी +2 किया जा रहा है। अब यहाँ पे भी एच के बाद एस के बाद यहाँ पे यू है, तो यहाँ पे भी +2 किया जा रहा है। तो इसमें भी हम लोग +2 कर देंगे। तो जब ओ में प्लस हम लोग 2 करेंगे तो मिल जाएगा क्यू, जैसा कि आप लोग देखे ही पहले हैं। ओ में हम लोग +2 किए हैं तो क्यू मिल गया है। तो इस हिसाब से आपका जो पैटर्न तैयार हुआ है, तो क्या हम लोगों को मिल गया? एफ क्यू क्यू मिल गया। ऑप्शन नंबर ए में देखेंगे तो आपका एफ डबल क्यू यहाँ पे मैच कर गया, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुझे उम्मीद है ये छठा भी प्रश्न आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन मार्क दोस्तों कहीं पे भी हो आप लोग सॉल्व कर लेंगे, बस आपको तरीका ये पता होना चाहिए कि किधर से शुरुआत करना है। अगर बराबर हिस्सों में बांटा गया है तो चाहे इधर से भी शुरू कर सकते हैं, चाहे इधर से भी शुरू कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर क्वेश्चन मार्क पहले दे देता है तो क्वेश्चन मार्क के बाद से हम लोग शुरू करेंगे, ये नहीं कि क्वेश्चन मार्क के पहले से शुरू करेंगे। ठीक है, आप लोग उसमें ज्यादा वेस्ट टाइम मत कीजिएगा सोचने में। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं सातवें प्रश्न को। क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों यहाँ पे दिया गया है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दोस्तों लास्ट में दे दिया गया है। ठीक है, ना कि बीच में, ना कि पहले, अब यहाँ पे दे दिया गया है लास्ट में। तो ऐसे क्वेश्चन सोल्व करना बेहद आसान हो जाता है जब भी क्वेश्चन मार्क लास्ट में दे देता है। तो चलिए अब देखते हैं कि आखिर इन श्रेणी को किस प्रकार से लिखा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अब दो देखेंगे आप लोग, तो यहाँ पे 4-4 लेटर का ग्रुप किया जा रहा है, यानी कि ग्रुप बनाया जा रहा है। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या देखा? हम लोगों ने देखा कि 1 लेटर का, 2 लेटर का, 3 लेटर का देखा। अब यहाँ पे 4 लेटर का भी ग्रुप देखने को मिल रहा है। तो इससे कोई घबराने वाली बात नहीं है दोस्तों, यहाँ पे भी हम लोग बहुत ही आसान तरीके से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। बस आपको पैटर्न पता हो जाना चाहिए, पैटर्न पता चल जाएगा, क्वेश्चन मार्क भी निकल जाएगा। तो क्या पैटर्न लग रहा है दोस्तों? यहाँ पे देखते हैं, पहले लेटर थे, पहले लेटर में हम लोग ध्यान देंगे, और उसके बाद दूसरे लेटर से हम लोग दूसरे लेटर में ध्यान देंगे, उसके बाद हम लोग तीसरे लेटर से तीसरे लेटर में ध्यान देंगे, और बच जाएगा आपका चौथा लेटर, तो चौथा लेटर से हम लोग चौथे लेटर में हम लोग ध्यान दे देंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं, इसको देख करके घबराइएगा मत दोस्तों। ठीक है, हाँ, यहाँ पे हम लोग बारी बारी से करते जाएंगे और हम लोग का समाप्त होते जाएगा। ठीक है, एन से अगर हम लोग जे में देखेंगे तो यहाँ पे किया जा रहा है -4, यहाँ पे किया जा रहा है -4। जे से एफ में देखेंगे तो यहाँ पे भी -4 किया जा रहा है। एफ से अगर हम लोग बी में देखेंगे तो यहाँ पे भी -4 किया जा रहा है। तो आगे भी क्या किया जाएगा? आगे भी -4 किया जाएगा। तो बी में से जब हम लोग -4 कर देंगे तो मिल जाएगा हम लोगों को x मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा दोस्तों? x मिल जाएगा। ये तो आपका हो गया पहला लेटर x। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन होगा नहीं, ये वाला भी नहीं होगा, तो होगा कौन सा? बी और सी होगा। तो इसमें से कौन सा होगा? आगे करेंगे तो हम लोगों को पता चल जाएगा, केवल एक लेटर निकालेंगे हम लोग पता चल जाएगा। क्यों पता चल जाएगा भाई? क्योंकि अगला लेटर जो क्या है, डिफरेंस है। ठीक है, तो r से जब हम लोग n में देखेंगे तो यहाँ पे भी -4 किया जा रहा है। n से j में देखेंगे तो यहाँ पे भी -4 किया जा रहा है। j से h में देखेंगे, सॉरी b में देखेंगे ना,
बी में देखेंगे तो यहाँ पे भी -4 किया जा रहा है, तो आगे भी क्या किया जाएगा, आगे भी -4 किया जाएगा। तो जब h में से हम लोग -4 कर देंगे तो मिल जाएगा हम लोगों को b। क्या मिल जाएगा दोस्तों, b मिल जाएगा। तो x के बाद यहाँ पे क्या हो गया, b हो गया। किस ऑप्शन में है दोस्तों x के बाद b, तो x के बाद b आपका यहाँ पे है ऑप्शन नंबर डी में। ये देखिए मैं गलत कर दिया हूँ, लेकिन आपका यहीं पे है x के बाद यहाँ पे b, लेकिन यहाँ पे क्या है, x के बाद t है, यहाँ पे x के बाद m है, और ये तो y वाला था, तो ये इसलिए ये तीनों क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद है ये सातों प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। रीजनिंग के कोई सा भी क्वेश्चन हो दोस्तों, आप लोग पूरा हल करने की कोशिश नहीं करेंगे, आप लोग पूरा सॉल्व करने की कोशिश तभी करेंगे जब आपका लास्ट तक, जब तक मैच नहीं करता हो, जब तक आपका लास्ट तक मिल नहीं जाता तब तक आप करेंगे। लेकिन अगर आपको ये अनुमान लगता है कि आपका इस प्रकार से आपका पैटर्न तैयार हो रहा है, ठीक है, कोई पैटर्न में कोई मतलब डिफरेंस नहीं है, अंतर नहीं है, तो बस आप लोग क्या कीजिए, ऑप्शन को देख करके करेक्ट करने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बचाना है, तभी आप लोग बाकी सब्जेक्ट में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आप लोग दे पाएंगे। अन्यथा आप लोग का टाइम इसी में जब वेस्ट हो जाएगा तो बाकी में आप टाइम नहीं दे पाओगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं 8वें प्रश्न को। क्वेश्चन नंबर 8 दोस्तों यहाँ पे दिया गया है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ भी चार का लेटर का क्या है, हमारा ग्रुप दिया गया है और लास्ट में दे दिया गया है क्वेश्चन मार्क। तो इसको आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि इसका करेक्ट पैटर्न क्या बन रहा है और इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है। तो चलिए मैं भी आपको बताता हूँ कि यहाँ पे कौन सा पैटर्न लग रहा है। ठीक है, जिस प्रकार से ये वर्ड को लिखा गया है, जिस प्रकार से ये सभी लेटरों को लिखा गया है, यही तो हम लोग को पता करना है कि आखिर किस प्रकार से लिखा गया जा रहा है। ठीक है, किस प्रकार से लिखा गया है। ठीक है, जब भी मैं वीडियो बनाता हूँ ना, कभी सब्जी वाला आ जाता है, कभी आवाज़ सुनाई दे रहा होगा आप लोगों को, ये सब आ जाते हैं, टमाटर की भी आवाज़ सुनाई दे रही होगी दोस्तों, बहुत सारा चीज़ें यहाँ पे मैं ध्यान देता हूँ। देखिए अभी लाइट भी कट गई है ना, तो मुझे इसको भी ध्यान देना है। ये सभी चीज़ें क्या होती है ना, मुझे मोटिवेट करती है, कहीं ना कहीं मुझे मोटिवेट ही करती है। मैं इससे घबराता नहीं हूँ, मुझे मोटिवेशन इससे मिलता है और तभी मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा कंटेंट दे पाता हूँ। ये होने चाहिए, ये लाइफ का एक पार्ट है और इसको मैं एक्सेप्ट करता हूँ। अब दोस्तों आपको थोड़ा क्लियर दिखाई दे रहा होगा, इससे घबराने वाली कोई बात नहीं है दोस्तों, बस आपका फोकस एक जगह होना चाहिए। अगर उस फोकस से आप लोग अगर पास हो गए तो समझिए कि सफल हो गए, बस बात खत्म। ठीक है, आपको अपने मंजिल पे ध्यान देना है, आपका मंजिल चाहे जो भी हो। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे जो हम लोग का 4 लेटर का ग्रुप तैयार किया जा रहा है, तो किस प्रकार का मतलब यहाँ पे तैयार किया जा रहा है, इसके अंतर क्या है, इसके अंतर हम लोग पता करेंगे। तो पहले लेटर से पहले लेटर में ध्यान दे देंगे, उसके बाद दूसरे लेटर से हम लोग दूसरे लेटर में ध्यान देंगे, फिर बच जाएगा आपका तीसरा लेटर, तो तीसरे लेटर से हम लोग तीसरे लेटर में ध्यान देंगे, और उसके बाद हम लोग का बच जाएगा चौथा लेटर, तो चौथा लेटर से हम लोग चौथा लेटर में ध्यान दे देंगे, आपको मिल जाएगा अच्छे तरीके से। ठीक है, तो अब यहाँ पे आर से भी में जब हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे किया जा रहा है +4। क्या किया जा रहा है दोस्तों, +4 किया जा रहा है। बी से जेड में देखेंगे तो यहाँ पे भी +4 किया जा रहा है। जेड से डी में देखेंगे तो यहाँ पे भी +4 किया जा रहा है। तो आगे भी क्या किया जाएगा, आगे भी +4 किया जाएगा। तो जब हम लोग डी में +4 कर देंगे तो मिल जाएगा हम लोगों को एच। क्या मिल जाएगा दोस्तों, एच मिल जाएगा। एच से कौन सा ऑप्शन शुरू हो रहा है, चारों शुरू हो रहा है दोस्तों। चलिए आगे अब हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, अब एम से अगर हम लोग क्यू में देखेंगे तो यहाँ पे भी +4 किया जा रहा है। क्यू से यू में देखेंगे तो यहाँ पे भी +4 किया जा रहा है, और यू से वाई में देखेंगे तो यहाँ पे भी +4 किया जा रहा है। वाई से आगे भी क्या हो जाएगा, तो आगे भी +4 होगा। तो वाई में जब हम लोग +4 कर देंगे तो मिल जाएगा हम लोगों को, क्या मिल जाएगा दोस्तों, सी मिल जाएगा। ठीक है, क्या मिल जाएगा, सी मिल जाएगा। एच के बाद क्या आ गया, सी आ गया। यहाँ पे एच के बाद एम है तो ये गलत हो गया, एच के बाद एम है ये भी गलत हो गया, एच के बाद ये एन है तो ये भी गलत हो गया। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में देखेंगे आप लोग तो एच के बाद सी है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या आगे की 2 लेटर हमें ज्ञात करने की जरूरत पड़ी, नहीं पड़ी, यहीं पे आपका क्या हो गया, मैच हो गया। तो बाकी आगे करने की आपको कोई आवश्यकता है ही नहीं। तो मैं आपको बताता हूं कि जब भी रीजनिंग के क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करें तो ऑप्शन को ध्यान में रखते हुए सॉल्व करें, ना कि आप ये इसको, जैसे मैथ होता है ना, मैथ जब तक आप पूरा नहीं सॉल्व कर पाएंगे तब तक आपको आंसर नहीं मिल पाएगा। इसीलिए बहुत बच्चे क्या करते हैं कि रीजनिंग को मैथ ही समझ जाते हैं, तो रीजनिंग को मैथ नहीं समझना है। रीजनिंग को आपको समझना ये है कि ऑप्शन जो दिया गया है उसको देखते हुए सॉल्व करना है, बस इतना बस दिमाग में रखिएगा, बराबर दोस्तों। बाकी मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। चलिए देखते हैं हम लोग 9वें प्रश्न को। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 9 देख सकते हैं दोस्तों आप लोग। यहाँ पे 4 लेटर का एक ग्रुप बनाया गया है, और जैसा कि आप लोग पिछला प्रश्न देखे ही हैं, तो यहाँ पे क्या करना है आपको पता चल ही गया होगा। यहाँ पे भी वही तरीका लगेगा जो तरीका पहले से हम लोग लगाते आए हैं। ठीक है दोस्तों,
पहले लेटर से हम लोग पहले लेटर में ध्यान देंगे और उसके बाद दूसरे लेटर से हम लोग दूसरे लेटर में ध्यान देंगे, बच जाएगा तीसरा लेटर। तो तीसरे लेटर से हम लोग तीसरे लेटर में ध्यान देंगे, बच जाएगा आपका चौथा लेटर। तो चौथा लेटर से हम लोग चौथे लेटर में ध्यान देंगे, आपको पैटर्न पता चल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो एम से जब हम लोग जे में देखेंगे तो यहाँ पे किया जा रहा है -3। क्या किया जा रहा है दोस्तों, यहाँ पे -3 किया जा रहा है। जे से जी में देखेंगे तो यहाँ पे भी -3 किया जा रहा है। जी से डी में देखेंगे तो यहाँ पे भी -3 किया जा रहा है। तो आगे भी क्या किया जाएगा, -3 किया जाएगा। सॉरी, प्लस में लिख दिया, यहाँ पे -3 किया जाएगा। तो डी में से जब हम लोग 3 माइनस कर देंगे तो मिल जाएगा हम लोगों को ए से कौन सा शुरू है दोस्तों, सभी के सभी शुरू हो रहे हैं। खैर कोई बात नहीं, अगला निकालना पड़ेगा। क्यू से एन में देखेंगे तो यहाँ पे भी -3 किया जा रहा है। यहाँ पे क्या किया जा रहा है दोस्तों, तो यहाँ पे क्यू से जब हम लोग एन में देखें तो यहाँ पे भी -3 किया जा रहा है। एन से जब हम लोग के में देखेंगे तो यहाँ पे भी -3 किया जा रहा है। और के से जब एच में देखेंगे तो यहाँ पे भी -3 किया जा रहा है। तो आगे भी क्या किया जाएगा, आगे भी -3 किया जाएगा, बराबर दोस्तों। तो एच में से जब हम लोग -3 कर देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों, आपका आ जाएगा ई आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा। तो एक के बाद ई कहाँ पे है, यहाँ पे है नहीं, यहाँ पे है नहीं, यहाँ पे है नहीं, तो कहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी में। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुझे उम्मीद है ये 9वां भी प्रश्न आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा और ये भी बात समझ में आ गया होगा कि रीजनिंग की चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, आप जब भी उससे ध्यान देंगे, उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो ऑप्शन को ध्यान में रखते हुए सॉल्व करेंगे। इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं 10वें प्रश्न को, जो कि है आखिरी प्रश्न नंबर 10 दोस्तों। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, जैसा कि आपके स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा, ये 4 का ग्रुप बना हुआ है और इस ग्रुप को देखते हुए इस क्वेश्चन मार्क को हम लोगों को सॉल्व करना है। यानी इस क्वेश्चन मार्क को निकालना है कि यहाँ पे कौन सा लेटर ग्रुप आएगा, ठीक है। तो ये आपको मैं एक देता हूँ टास्क, इसको आप लोग मुझे करके कमेंट करके बताएंगे कि इसका आपका करेक्ट आंसर क्या हुआ है। दोस्तों यहीं पे मैं करता हूँ ब्रेक और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और हाँ, ये वीडियो अगर पसंद आए तो एक लाइक कर देना, चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। ये जरूरी बातें हैं, इसको आप जरूर से कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए यहीं पे हम लोग करते हैं ब्रेक।